हाय वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक हैं माशाल्लाह। आप तो हीरो लग रहे हैं। हाँ, बात हीरो की हो रही थी तो आज मैं अपने फिल्मी हीरोज़ का जिक्र करूँगी जो मेरे साथ फिल्मों में जिन्होंने एज ए हीरो परफॉर्म किया। उसमें मतलब हर जैसे फूल की अपनी अपनी रंगत, खुशबू और साख्त होती है, इसी तरह इंसान का भी अपना अपना एक अपना रंग होता है, अपना उनकी पर्सनालिटी होती है और अपना ही उनका एक खूबसूरत तसव्वुर होता है जो लोगों के ज़हनों में नक़ूश छोड़ देते हैं और लोग उनको याद करते हैं। मेरी फ़िल्मों के पहली फ़िल्म थी मेरी बाज़ी, और बाज़ी में मोहम्मद अली साहब थे और नदीम थे और मैं बिल्कुल न्यू कमर थी। तो मोहम्मद अली साहब के बारे में मैं ये कहूँगी कि उन्होंने एक फ़ादर फिगर की तरह मुझे ट्रीट किया और बिल्कुल जैसे बड़े सीनियर या अपने एल्डर कोई रिलेटिव गाइड करते हैं, इस तरह उन्होंने मुझे गाइड किया और तब मैं काम करने के काबिल हुई। और उन्होंने मुझे एक चीज़ जो मैंने पल्ले बांध ली वो ये थी, वो कहते थे कि बेटा अपने काम में इन्वॉल्व रहो, लोग तुम्हारी बातें करें, तुम अपना काम करो। और दूसरे पंक्चुअलिटी के बारे में, पंक्चुअलिटी के बारे में उन्होंने मुझे ऐसी नसीहत की कि मैं जो ज़िंदगी भर मुझे भूलेगी नहीं। और मैं बड़ी आई हैव बीन पंक्चुअल ऑलवेज़, और कोशिश यही की है कि टाइम पे पहुंचूं। और लोग मेरी इस आदत से तंग भी आ गए थे जो लेट आने के आदी थे। एक दफ़ा सुबह 5 बजे की शूटिंग थी तो मैंने देखा कि मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। 7 बजे की टेडी शिफ्ट थी तो 5 बजे उठी, तैयार हुई, आई और देखा तो 7 की बजाय ना 7:45 हो गए थे, पौना घंटा 45 मिनट्स लेट। तो मोहम्मद अली साहब, जिनको हम अली भाई कह रहे थे, वो एवेन्यू स्टूडियो में वॉक कर रहे हैं और मुझे घड़ी दिखाई कि देखो 45 मिनट्स लेट, तो मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और बेटा इससे नहीं होना चाहिए, आइंदा बी पंक्चुअल। उसके बाद मैंने नसीहत पल्ले बांध ली। अब बात होने लगी है दूसरे हीरो की। मेरे दूसरे हीरो थे नदीम। नदीम माशाल्लाह बहुत ही बड़े सोफिस्टिकेटेड, अपने काम में इन्वॉल्व और गुड लुकिंग थे। हीरो हीरोइन होते ही गुड लुकिंग है, खूबसूरत लोग होते हैं और चार्मिंग होते हैं। तो नदीम की पहली फिल्म थी तो उन्होंने भी मुझे बहुत गाइड किया। बल्कि एक सीन में मैंने उनको थप्पड़ मारना था, मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों से। मुझे थप्पड़ मुझसे नहीं मारा गया बिकॉज़ आई वॉज न्यू कमर। तो इतने सीनियर आर्टिस्ट को इस तरह का, तो वो सारा सीन ठीक हो जाता था, लेकिन थप्पड़ के वक्त मैं रिटेक दे देती थी, जिसकी वजह से फिर नदीम ने कहा थप्पड़ मारो वरना मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। तो फिर मैंने बगैर सीन के ही मार दिया। तो इस तरह बचपने में, अनजानेपन में, इमेच्योरिटी में ऐसी हरकतें हो जाती हैं। नदीम मेरे साथ बहुत फिल्मों में हीरो रहे। ये खुफिया यानी हिडन किस्म की शरारतें करते थे, लतीफ़े सुनाते थे, बातें करते थे। अपनी फिल्म में उन्होंने कास्ट किया और फिर उस थप्पड़ का बदला उन्होंने अपनी फिल्म में लिया। पता नहीं जानबूझ के सीन लिखवाया था कि फिर उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा था तो मैं गिर गई, बेहोश हो गई। बहरहाल थोड़ी देर शूटिंग रुक गई तो उनके सुसर थे कैप्टन एहतशाम, वो डायरेक्टर थे उस फिल्म के और नदीम की ज़ाती प्रोडक्शन थी। बहरहाल ये खूबसूरत यादें हैं। अब मैं तीसरे फिल्मी हीरो का जिक्र करूँगी, शाहिद का। देख लिया जब से तुझको, दिल है दीवाना। शाहिद, अल्लाह ताला उन्हें उम्र तवील अता फरमाए, वो इस वक्त कायमो दाइम है और माशाल्लाह लेट आने में उनका कोई जवाब नहीं, कोई मुकाबला नहीं और हमेशा लेट आते रहे हैं और काम लेकिन पूरा करते थे। और माशाल्लाह वो हमेशा उन्होंने अपने काम को फ़ौक़ियत दी।
लेकिन लेट आना तो किसी के बस में नहीं होता, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता। शाहिद बहुत अच्छे हीरो, बड़ी अच्छी केमिस्ट्री रही, बहुत अच्छे परफॉर्मर, गुड लुकिंग और पढ़े लिखे मूडी आदमी थे। तो उनके साथ काम किया कई फिल्मों में और हमारी जोड़ी पब्लिक ने बहुत पसंद की, बड़ी लाइकिंग थी, बड़ी अप्रिशिएट किया गया। और मेरे हाँ, एक ख़ास हीरो जिनका मैं ज़िक्र भूल गई, पहले सोचा कि एंड पे करूँगी लेकिन नहीं, वहीद मुराद। वेरी रोमांटिक, वेरी गुड लुकिंग, वेरी हैंडसम। और एक होती है ना, एक अपीयरेंस बंदे की होती है कि वो देखने में ही और उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि वो रोमांटिक आदमी है, रोमांटिक हीरो है। सारी रोमांटिक फिल्में उन्हीं के हिस्से में आई, रोमांटिक रोल उन्हीं के हिस्से में आए थे। जब फाइट होती थी ना, फाइट भी हीरोज़ के लिए ज़रूरी होती थी, उनका मूड बड़ा ऑफ होता था। कहते यार ये मार धाड़ मुझसे नहीं होती, और बड़े स्टाइल से लड़ते थे, ऐसे लगता है कि कोई डांस का एक्शन कर रहे हैं। तो जब वो फाइट करते थे, हम सारे सेट पे बैठ के हंसा करते थे कि देखो इनकी फ़ाइट में भी एक बड़ा स्टाइल है, और बालों को ऐसे करना और फिर फाइट करनी, लगता फाइट नहीं कर रहे, डांस कर रहे हैं। मेरे फिफ्थ हीरो रंगीला थे। रंगीला माशाल्लाह उस वक्त इस तरह छाए हुए थे कि उस दौर के हीरोज़ भी इतने ज़्यादा अंगेज नहीं थे। एज अ डायरेक्टर, एज एन एक्टर, एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर, सिंगर, राइटर, मतलब सारे शोबों में उन्होंने अपनी एक धाक बिठाई हुई थी, और हर जो फील्ड थी उसमें वो सुपर हिट थे। उन्हें बहुत कामयाबी नसीब हुई, लेकिन दूसरी शादी के बाद, जब 2 शादियों के बाद तीसरी शादी उन्होंने की, उसके बाद उनका डाउनफॉल शुरू हो गया था। बहरहाल हमारे मुल्क का सरमाया थे, कॉमेडियन भी बहुत अच्छे थे, तो थे ही कॉमेडियन, लेकिन फिल्मों में हीरो का ट्रेंड, कॉमेडियन से हीरो आ जाना, ये रंगीला साहब ने ही राइज किया था। और आज तक मैं कहूँगी वो ट्रेंड सेटर थे कि एक कॉमेडियन हीरो और सिंपैथेटिक हीरो जिस पे लोग तरस खाएं, जैसे कि कुबरा आशिक में खामोश हीरो थे, गूंगे भी थे। हंचबैक ऑफ नोटर डेम से एक ये सब्जेक्ट लिया था और बहुत सक्सेसफुल हुआ। तो इस तरह बाकी हीरो मैं नहीं बताऊंगी, ये नेक्स्ट वीडियो में होगा, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मेरे और बहुत सारे हीरो हैं, जैसे ग़ुलाम मोहिउद्दीन और कमाल थे, और बहुत सारे हीरो थे, इमरान थे, औरंगज़ेब थे, बहुत अच्छे हीरो। तो ये फिर मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स अ लॉट। खुदा हाफिज़।